if ever there was a performance that said all 11 players contributed, this was an example. 11 के 11 लोग कोई ना कोई टाइम पे अपना हाथ खड़ा किए और बोले मैं यहाँ टीम को बचाऊंगा. ऐसा परफॉर्मेंस अभी सिडनी हो गया, गाबा हो गया और अभी लॉर्ड्स एक साल के अंदर. तो ये टेस्ट टीम बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट्स दे रहा है हम लोगों को और इसे हम रिव्यू करेंगे आज इस एपिसोड में. सो सिद्धार्थ, क्या लगता है? मजा ही आ गया. बहुत मैच बहुत अच्छा था और तेरा इंट्रोडक्शन में जो तूने गाना गाया इंग्लिश में वो भी बहुत अच्छा था. बट या क्या खतरनाक मैच था यार. मैं कल रात को मतलब मैं सोच रहा था कि अब ये वापस हारेंगे ये सारे, मतलब अपना हर टाइम का है कि अच्छे पोजीशन में आके वी लूज, बट इस बार बुरे पोजीशन में आके वी हैव वन. सो सॉर्ट ऑफ लॉ ऑफ एवरेज में हम इक्वलाइज कर रहे हैं, तो अच्छी बात है. बट ओवरऑल ब्रिलियंट. क्या लगा तेरे को, की टेक अवेज क्या लगा ये विक्ट्री का? की टेक अवेज यही था कि ये जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है, क्योंकि अगर मैं अभी 11 का 11 लिस्ट करूं तो राहुल रोहित ओपनिंग पार्टनरशिप, पुजारा सेकंड इनिंग्स, विराट फर्स्ट इनिंग्स 120 पार्टनरशिप विद राहुल, रहाणे सेकंड इनिंग्स पार्टनरशिप विद पुजारा, पंत का 40 क्योंकि तभी हम लोग 300 लेस देन 300 फॉर 5 275 फॉर 5 था तभी पंत का 40 और उसका कीपिंग कितना वर्ल्ड क्लास था. कल भी कितना बॉल स्विंग हो रहा था, 5 डिसमिसल्स कीपिंग में. फिर ईशांत कल आते ही क्या बोलते हैं डे 3 पे डेड पिच पे सैम करन को डक पे निकाला और बटलर को बोल्ड किया. फिर कल आते ही इमीडिएट बेयरस्टो को लिया. सो और नेक्स्ट बुमराह शमी तो अभी भाई हीरोज, बिग हीरोज. फिर सिराज 8 विकेट वो डेड पिच पे. मतलब अनबिलीवेबल टीम परफॉर्मेंस. हर टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अरे यहाँ से निकलना मुश्किल है और एक बंदा हाथ खड़ा कर रहा था और बोल रहा था नहीं मैं निकालूंगा टीम को. तो वो देखने को बहुत ही ज्यादा मजा आया. तुझे? देख, सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा अपने प्लेइंग 11 से. मैंने, तेरे को याद हो तो फर्स्ट डे के बाद तेरे को बोला था कि ये वापस ये लोग ने मिस्टेक की है, ये पिच पे अश्विन को कैसे नहीं खिलाया और हाउ कैन यू गो विथ योर टेल स्टार्टिंग एट नंबर 8. ये मेरा बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न था. और हम जनरली विराट कोहली जब मिस्टेक करता है तो पूरी कंट्री आगे उसको गाली देती है कि ये गलत किया इसने. ये लॉर्ड्स का अभी भी मेरे को याद है 2018 के लॉर्ड्स के मैच में उसने कुलदीप यादव को खिलाया था ग्रीन विकेट पे. उसके लिए उसको अब तक गाली पड़ रही है काफी, मेरे से भी और काफी लोगों से भी. तो इस बार उसका जीनियस था ये. इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक कि उसने 4 पेसर्स को खिलाया. जो रिलेंटलेसनेस था अपने बॉलिंग का, इट वाज अनमैचेबल एक्चुअली. तू देख, ऐसा एक भी मोमेंट ही नहीं है एटलीस्ट स्पेशली सेकंड इनिंग्स में कि वो लोग ऐसे सेटल्ड लग रहे हो. फ्रॉम ओवर 1 वी वर ऑन द मार्क एंड ऐसा नहीं था कि उसको रोटेशन में जडेजा को ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि पेसर्स थक गए. नहीं, वी वर जस्ट ऑल एंड जस्ट अटैक 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 एंड द रिजल्ट वाज फॉर ऑल टू सी. सो ब्रिलियंट. विराट कोहली हैंड्स डाउन जीनियस. सो नहीं, मेरा क्या है वैसा इसमें कि उनका क्या बोलते हैं कैप्टन ऑफ द इंडियन साइड, वो टेस्ट मैच ऐसा स्टार्ट नहीं करेगा कि ये मैं कौन सा टीम लिया तो हार सकता हूँ. वो यही सोचा होगा कि कहाँ मेरे को 20 विकेट मिलेगा. तो हम लोग क्रिटिसाइज करने को ठीक है, इजी है, बट वो भी सोचा ही होगा ना कुछ. ऐसा नहीं सोचा होगा कि मैं हराऊंगा टीम को अभी. तो मेरा वही अभी पॉइंट है वैसा कि ठीक है मैच के एंड पे अभी 2018 का जैसा तूने बोला कि हाँ टाइम मिलेगा हम लोग को क्रिटिसाइज करने को, पर जब वो 11 खेल रहे हैं तब वो सोचना पड़ेगा कि क्या सोच के वो खेल रहे हैं. और जो अभी देख, कभी इन द कभी एंड राइट निकला. प्रैक्टिकल एरर्स हुए इन द पास्ट प्लेइंग हाँ, वो काफी तो बार हर हुए. कैप्टन के हो गए तो होंगे. तभी वो पॉइंट आउट होता है. तो मेरा पॉइंट है कि आज ये पॉइंट हाँ आउट होना वैसा. चाहिए कि ये जीनियस था. दिस मूव वाज प्योर नहीं जीनियस. नहीं, वी डोंट डू दैट हियर सर. But yeah, moving on from there, I think let's go like batting and then bowling. Like our top order first, Rohit and Rahul. I mean, awesome. जिस तरह से उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में, चलो उतना नहीं, बट फर्स्ट इनिंग्स में जो स्टार्ट दिया, जो बेस दिया, आई डोंट थिंक लास्ट 10 साल में देखा है ऐसा कुछ. 2011 से 100% नहीं देखा है. वो पिच पे डे 1 पे बहुत क्लाउडी था. ठीक है, थर्ड सेशन 2.5 सेशंस काफी क्लाउडी था और बॉल स्विंग भी हो रहा था सबसे ज्यादा, क्योंकि डे 2 डे 3 डेड था पिच लिटरली.
तो वो हम लोग को टफेस्ट कंडीशंस था बैटिंग करने को, और उसमें अपन ने 275 निकाला विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स और समथिंग। तो वो जो स्टार्ट था वो फाउंडेशन ले किया, क्योंकि अगर हम ऐसे पिच पे अगर 20 for 2 25 for 2 जिसका हमें आदत है वैसा हो जाते तो बहुत ही क्या बोलते हैं मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो राहुल और रोहित ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, मयंक इंजर हो गया वगैरह, बट दे लुक वेरी वेरी कंफर्टेबल अगेंस्ट एंडरसन एंड को। स्पेशली रोहित, जिस तरह से उसको देख के लगता ही नहीं कि वो इंग्लैंड में खेल रहा है, उसको देख के लगता है वानखेड़े के पिच पे कोई, मतलब उस ईज से वो खेलता है। ठीक है अभी शॉर्ट बॉल का उसका जो नंबर्स है वो ऑब्जेक्टिवली सही नहीं है, बट आई डोंट फील कि वो कोई इतना बड़ा इशू है उसके लिए। व्हाट डू यू थिंक? 3 बार हो गया रिसेंट में। हाँ सेम एज विराट, मतलब वो भी वापस तीनों बार वेंट आउटसाइड द ऑफ सम फिशिंग। तो वही मेरे को क्या बोलते हैं ऐसा वीकनेस ऐसा कुछ नहीं लगता है, वही थोड़ा उन लोगों को ही, मतलब they have scored tons of runs in international cricket, they know what exactly they need to do right, और ऐसे विन के बाद they will be even more motivated to contribute to the team so that series win आ जाए। आई थिंक इधर उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है पता है कि इंग्लैंड की स्क्वायर बाउंड्रीज जो है वो एक तो बहुत लंबी है और पिच है वो काफी स्लो है। इवन ट्रेंट ब्रिज वाज नॉट रियली फास्ट, दिस वाज वेरी स्लो। तो नॉर्मली जो उसको आदत है बॉल बैट पे आने की और पुल मार के जनरली क्लियर्स द स्क्वायर लेग फेंस, इधर दोनों है, पिच भी स्लो है और बाउंड्री भी लंबा है। सो आई थिंक दैट ही नीड्स टू प्रोबेबली वो एक कंसीडरेशन, बट वो अभी महान प्लेयर है तो उस पर हम क्या नहीं, मेरे को लगता है कि ही शुड बी लाइक ठीक है। अभी जैसा अभी 20 for 1 था इंडिया, जब 26 for 1 था जब उसने वो ट्राई किया, तो इज दिस द सिचुएशन वेयर 6 रन्स इज इम्पोर्टेंट और माय विकेट इज इम्पोर्टेंट? अगर वो 60-70 पे बैटिंग कर रहा है और इंडिया का स्कोर 150 for 1 है, 150 for 2 है, तब अगर वो सोचता है कि ओके कैन आई टेक दिस रिस्क नाउ और कैन आई नॉट, इफ अगर अभी मैं रिस्क लेता हूँ तो क्या, और अगर पिच कैसा है सब असेस करने के बाद, क्योंकि अभी 27 for 2 मतलब इंडिया वर एसेंशियली 0 for 1 व्हेन ही ट्राइड दैट शॉट। तो वो टाइम पे क्या वो रिस्क बनता है या ग्राउंडेड खेल सकता हूँ मैं? तो वो उसको ही वही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ माइनर एडजस्टमेंट्स फॉर बोथ ऑफ देम, क्योंकि विराट भी इज गोइंग आउटसाइड द ऑफ सम फिश। और वो भी है एक और पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि वो रिवर्स स्वीप मार के आउट हुआ है। पुल शॉट इज समथिंग व्हिच हैज गॉट हिम टन्स ऑफ रन्स, आई वुड से इट इज हिज स्ट्रॉंगेस्ट शॉट एक्चुअली। एग्जैक्टली, बट ठीक है अभी इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कि वो मोइन अली तक पहुंच गया, नहीं तो थोड़ा बराबर मारता तो एक और छक्का था और अपन बात कर रहे थे कि इसमें कैसे मार्कवुड को बजा दिया। मूविंग ऑन, राहुल का सेंचुरी, मैन ऑफ द मैच, आई थिंक वेरी वेल डिजर्व्ड। रेयर ओपनर स्कोरिंग अ सेंचुरी एट लॉर्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, सो मैन ऑफ द मैच डिबेटेबल, but 100% one of them who deserved it, क्योंकि as I said earlier there were a few who deserved it as well. Correct. So 100% वो पिच पे, क्योंकि even विराट के साथ जो पार्टनरशिप था they scored around 120 together and Virat scored 42, so he did the bulk of the scoring as well. रोहित जब था तब 120 पार्टनरशिप में he was on 20-25 and Rohit scored 80 runs. So his partnership game जो हम टेस्ट मैच में crucial है बोलते रहते हैं, वो बहुत ही important था. Even when Pujara was on the pitch, Rahul took the scoring rate ahead. So उसका class now, even on the next day थोड़ा unlucky क्योंकि वो cover drive उठ गया. 9 out of 10 times वो जो ball पे out हुआ वो boundary पे जाता था. तो क्या बोलते हैं, very very positive signs. Virat scored around 240 runs something in the first 2 tests in 2018. This guy already has 250. So hopefully जैसा विराट ने big series बनाया उसको 593 runs के साथ, ये बंदा भी वैसा ही कुछ किया तो मजा आ जाएगा. तो सीरीज भी हम शायद जीत सकते हैं क्योंकि इस बार we have others who are contributing. Definitely. Moving on, अपना गुजरात का दीवार अपना फेवरेट टॉपिक, क्या लगा उसके परफॉर्मेंस पे? हाँ बहुत मस्त. वो और रहाणे वो जो पार्टनरशिप था, मतलब ठीक है हम लोग देख के बोल सकते हैं थोड़ा स्लो था क्या ये वो, बट बहुत ही मतलब बॉल बाय बॉल तू जब देखा उनका तो ऐसा लग रहा था कि
हाँ ये बॉल के लिए परफेक्ट शॉट है। दोनों ने स्लो किया, मतलब ऐसा जब पुजारा गॉट ऑफ स्ट्राइक ऑफ हिज 40th और समथिंग बॉल, क्राउड ने चीयर किया वगैरह, तो ऐसा लग रहा था कि ओके हाँ ये थोड़ा शी स्ट्रगलिंग फॉर फॉर्म वगैरह। बट वो सेकेंड सेशन में वो लोग ने जैसा ग्राइंड आउट किया है बॉलिंग अटैक को, और क्या बोलते हैं चांस ही नहीं दिया था। ओके डेड पिच था बट यू स्टिल हैव टू बैट। तो इतना वो मतलब बहुत ही, अब आप होपफुली एटलीस्ट सीरीज खत्म होने तक मिडिल ऑर्डर का डिस्कशन बंद हो जाएगा मेरे हिसाब से। Um, ठीक है, I would I loved the way Pujara batted. Actually, it was the perfect innings for that, that situation. Last video में हमने बोला था कि for one particular niche situation, Pujara is the perfect batsman. Today that was his time and he did well. 200 बॉल निकाल दी उसने. He took out England's win as a option actually. वो he played more than 35 overs almost, right? तो इंग्लैंड विक्ट्री उसने हटा दिया. बट आई थिंक स्टिल 40 बॉल तक डक पे रहना, तभी समझ वो आउट हो जाता, वो एक दैट काइंड ऑफ थिंग स्टिल आई वुड से इज नॉट, ही इज नॉट एट हिज फ्लुएंट बेस्ट. बट हाँ देख, अगर वी आर कितना वी आर 100, वी आर लीडिंग बाय 100 एंड जस्ट 2 wickets down and he comes in and scores 0 of 40, then you can say okay he needs to do something, but situation wise perfect innings according to me. डेफिनेटली और परफेक्ट रहाणे है, भी क्यों? क्योंकि बिकॉज ही मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर, ही स्कोर्ड अ 45, राइट? इसलिए ऑफ कोर्स कोई भी बैट्समैन स्कोर करता है तो अपन बात नहीं करते वैसी नेगेटिव उसके बारे में, बट माय पॉइंट बीइंग कि actually what, in that situation 40 बॉल का डक भी was more useful than a 10 बॉल पे 15 रन या 15 बॉल पे 10 रन मारना. But because it's very subjective, but yeah, I think even what I enjoyed the most is the ball before he got out. So must pull shot mara. He got it out finally, right? I don't think I have seen him pull. I saw him pull once in Australia against Stark, I think, and अभी. So I think pull shot is very important, क्योंकि even बीच में भी was like a sitting duck. Mark Wood round the wicket आ रहा है and he just had nowhere to go it seemed. But the moment he got it out, kind of सही लगा, but next ball sort of unplayable था, वो pitch वैसी थी. But I think he has ensured that he gets another couple of chances at least. So I don't think now they'll think too much, because in situations like these they'll say okay this is the ideal partnership, so to say. Even Rahane was on 12 from 40, but I said that he was so playing so well, मतलब बॉल को जैसा जज कर रहा था, कौन सा बॉल अटैक करना है, कौन सा बॉल डिफेंड करना है, बहुत बाप एकदम यार. वो भी वो लूज विकेट था बेचारे का एक्चुअली, तू देखे ना. हाँ ये विकेट का वो मोइन अली को मुथैया मुरलीधरन समझ के खेलता, मैं समझता नहीं. वो 31 पे ड्रॉप हुआ उससे, मतलब भाई मोइन अली है यार, तो हर टाइम देता है बे उसको विकेट. 8 बार कुछ आउट हो गया है उसको, मतलब ठीक है अभी बिग पिक्चर में इतना मैटर नहीं करता, बट ही इज गोइंग टू प्ले 3 more tests, सो वो एक थोड़ा उसको ध्यान रखना है. और मेरे को नहीं लगता है कि दे विल बी टू वरीड अबाउट इंडिविजुअल स्कोरिंग रन्स, क्योंकि टॉस पे भी विराट बोला कि उसको रहाणे का इन पर्टिकुलर पूछा था, तो उसने बोला कि वी आर नॉट लुकिंग एट इंडिविजुअल्स. और वो बैट्समैन शॉट गया ऑन अ पिच, क्या बोलते हैं, एट अ टाइम व्हेन द मिडिल ऑर्डर वाज नॉट स्कोरिंग रन्स, तो वो भी उसको क्रेडिट जाता है कि वो बोला कि ठीक है अगर हम इफ वी डोंट स्कोर रन्स फेयर इनफ, वो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टॉप 7 का, तुम लोग 20 विकेट लेने का काम है, वो तुम लोग का रन्स मैटर करेगा या नहीं करेगा वो तुम लोग पे नहीं है. तो वो भी मेरे को एक बहुत बोल्ड लगा एट द टाइम. सो एंड दे डिलीवर्ड, क्योंकि एवरी ईच वन ऑफ देम स्कोर्ड रन्स एट डिफरेंट टाइम्स. तो fair enough to Virat and Rahane Pujara. Definitely. Moving on, Virat Kohli sort of got out in a worrisome manner, I would say, but ठीक है अभी होता है, I guess. I don't think worrisome, क्या बोलते हैं, वो स्टैंडर्ड्स इतना हाई है तो लगता है कि he should convert it Second वगैरह. innings में भी he got nicked out only, right? तो वही मेरे को क्या बोलते हैं, थोड़ा मेंटल एडजस्टमेंट्स करना उसको, कि वो उसको आदत है टच करना ही होता है बॉल. और अभी क्या बोलते हैं, when you play long innings you are going to get beaten a few times.
आई पर थिंक इसका थोड़ा बीटर लक नहीं है, होता है, मतलब इसका थोड़ा निक होता है। हाँ एग्जैक्टली, एक आध ये ऐसा मैच चाहिए बीट नहीं। जिसमें दो तीन भले हाँ निक लग भी गए तो स्लिप के बीच हाँ, में से निकल जाए, ऐसा कुछ हो तो ऐसा वो कुछ चाहिए। कॉन्फिडेंस आना चाहिए उसमें हाँ बस कि एग्जैक्टली तो मैं वही थोड़ा होप कर रहा हूँ, या वो डिसाइड कर देना चाहिए कि मतलब वही उसका ही थोड़ा अभी, he will want to win this series so bad now after we are 1-0 up. So if he starts scoring runs for us, then we'll be in pole position for the series. तो वही थोड़ा लिटिल एडजस्टमेंट्स, बहुत रोहित का भी जैसा हमने बात किया, वो फुल शॉट ग्राउंड पे रख सकता है क्या, इसका ये लीव कर सकता है क्या एटलीस्ट स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स वगैरह। तो दोनों होपफुली ये कर लेंगे माइनर एडजस्टमेंट्स। पर जब जब तक पिच पे था तब तक लग रहा था है क्या खेल रहा है, तो इसीलिए मेरे को ऐसा वरीसम नहीं लग रहा है कुछ। बट नहीं। होपफुली तू वो अगर थोड़ा नोट माइनर कर, एडजस्टमेंट्स। मैं जो लक का बोल रहा हूँ, इवन लास्ट इंग्लैंड टूर इन 2018 वेयर ही स्कोर्ड 590 रन्स, हाँ फर्स्ट मैच में ही निक्ड, ड्रॉप हाँ हुआ दो बार वो, हाँ, अंडर 21 पे 50 था ड्रॉप तब हुआ। जस्ट। 21 एंड पे था, उसके फिर कितने 84 पे लाइक भी था। काउंटलेस एजेस कैरी नहीं हुए, थर्ड मैन पे हम्म, बाउंड्री मिला है, सो दैट काइंड ऑफ लक समटाइम्स चाहिए। उसके बाद जो उसने हाँ नेक्स्ट पूरे सीरीज में परफॉर्म किया, दैट वाज फ्लॉलेस ऑलमोस्ट, हम्म, बट ही जस्ट नीड्स दैट काइंड ऑफ लक आई गेस। हाँ एग्जैक्टली। बट या आई थिंक टिल यू आर विनिंग डजंट मैटर। अगर यही मैच हार गए होते तो सब पूछ रहे होते कि भाई तू साले 10 साल से क्या आउटसाइड ऑफ ही आउट हो रहा है, और पुजारा को भी। बट इट्स अगेन विनिंग एंड लूजिंग इज अ बिग फैक्टर इन दिस। मूविंग ऑन। आई डोंट थिंक मतलब अगर हम 200-210 स्कोर करते और ऐसा बॉलिंग करके हारते, तो आई वुड हैव सेड फेयर इनफ, इंग्लैंड प्लेड वेल। नहीं अभी देख, अभी वो भी जो ऐसा नहीं है कि वो अपने जो इश्यूज नहीं थे, ग्रिट था। बट ग्रेट है नहीं है, बट द थिंग इज अपना फेवरेबल रिजल्ट आया तो अभी कोई अपन भी कहाँ, अपने को वो हाँ ही नहीं है। हाँ, प्रोज एंड कॉन्स तो ऑब्वियसली जब रिजल्ट एज अ इधर टीम उधर होता है तो। वी आर इन द पॉजिटिव, वॉट एवर यू गाइस डिड वी वन, हम्म, टिल वी आर विनिंग वी डोंट केयर, द मोमेंट वी लूज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, ऐसा हाँ, सीन। और वो लोग भी क्या बोलते हैं, वंस अभी हम लोग भी शायद प्रीव्यू करेंगे नेक्स्ट टेस्ट, तो हम लोग भी शायद बोलेंगे कि कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है वगैरह। तो ये तो अभी हम सिर्फ मजे ले रहे हैं ऐसा तो मैच का। बोलेंगे ही ना भाई अपन ने कितना हाँ क्रिकेट खेला है, मतलब अपन दोनों मिला के कितने टेस्ट रन अपने भाई।